गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम जी की। दोस्तों आज है थर्सडे और आज आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ रहस्यमयी मंदिरों की जानकारी और कुछ रोचक तथ्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूँ कामाख्या मंदिर से जुड़ी हुई बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा। दोस्तों आप सब ने कामाख्या मंदिर के विषय में ये सब बातें तो सुनी ही होंगी। देवी कामाख्या का जो मंदिर है वो में से एक है जहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी और इसी कारण यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी कथा के विषय में जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि माँ कामाख्या ने अपने प्रिय पुजारी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। एक तो ये मान्यता है, दूसरी मान्यता ये है कि माता कामाख्या ने उस पुजारी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और एक प्रश्न ये भी है कि आखिर क्यों आज भी राज परिवार जो है कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ वो सदियों बीत जाने के बाद भी कामाख्या मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता, क्या कारण है? दोस्तों माता कामाख्या से जुड़ी हुई ये कथा है केंदुकलई जी की। केंदुकलई जी माँ कामाख्या मंदिर के पुजारी थे। वो माता के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, माँ की सेवा करते थे और माँ के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार वहाँ के राजा जिनका नाम था नर नारायण, वो भी कामाख्या देवी के बहुत बड़े भक्त थे, जो कूच विहार डायनेस्टी के राजा थे। इस राजवंश को कूच विहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजा नर नारायण माँ के अनन्य भक्त थे, इस कारण से वो प्रतिदिन माँ के मंदिर आते रहते थे। वहाँ की उपासना, सेवा, पूजा अर्चना के लिए वो जब आते तो केंदुकलई जी से पूजा करवाते थे। केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक थे कि उन्हें माँ से आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वो हर किसी की समस्या का समाधान करते रहते थे। एक बार की बात है कि एक रोती हुई औरत केंदुकलई जी के पास आई, इसकी गोद में उसके बच्चे का मृत शरीर था। वो रोए जा रही थी। केंदुकलई जी के पास आकर कहने लगी कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी आशा है। माँ, मुझे विश्वास है कि माँ के आशीर्वाद से आप मेरी मृत बच्ची को पुनः जीवित कर सकते हैं। केंदुकलई जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। पर बेचारी माँ ममता के कारण रोए जा रही थी। कहने लगी कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि अगर आप माँ से प्रार्थना करेंगे तो वो मेरी बेटी को पुनः जीवित कर देगी। एक बार माँ से कहिए ना। केंदुकलई जी ने उस माँ से कहा, ठीक है, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं एक बार प्रयास ज़रूर करूँगा। केंदुकलई जी ने बच्ची के मृत शरीर को अपने हाथों में ले लिया और जो माँ की पाषाण शिला थी वहाँ जाकर रख दिया और प्रार्थना की कि माँ, अगर आपको ठीक लगे, आपको उचित लगे तो इस बच्ची के प्राण फिर से लौटा दीजिए। और दोस्तों चमत्कार हुआ, बच्ची पुनः जीवित हो उठी। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। जब ये बात राजा नर नारायण तक पहुँची तो राजा के मन में ये विचार आया कि जब केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक हैं कि एक मृत बच्ची के शरीर में प्राण डाल सकते हैं, तो क्या मैं उनके माध्यम से माँ के दर्शन नहीं कर सकता? ये लालसा राजा के मन में आ गई। केंदुकलई जी के विषय में ये चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी कि रात होने पर केंदुकलई जी आंखों में पट्टी बांध करके माता की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। और जब वो इस प्रकार से माता की पूजा करते हैं तो माँ स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती हैं। केंदुकलई माँ के प्रकट होने की अनुभूति होने पर भी अपनी आँखों से पट्टी को नहीं हटाते और उसी तरीके से माँ की पूजा, भजन, स्तुति करते रहते थे। राजा ने केंदुकलई के पास आकर विनती की कि मुझे एक बार माँ के दर्शन करने हैं। ऐसे तो मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर आप मुझे एक बार गर्भगृह में रहकर माँ के दर्शन की अनुमति दे दें तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। केंदुकलई जी ने राजा से कहा कि मैं इस बात की आपको आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि माँ की अनुमति के बिना उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। मैं खुद गर्भगृह में आंखों में पट्टी बांध कर रहता हूँ। राजा ने केंदुकलई को विवश कर दिया। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि राजा ने केंदुकलई जी को धन दौलत देकर
विवश किया था। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। यानी कि राजा ने साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों को अपनाकर वहाँ के जो पुजारी थे केंदुकलई को विवश कर दिया था। केंदुकलई जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि ये आपके लिए उचित नहीं होगा, लेकिन गर्भगृह के दरवाजे में एक छेद है, रात को आप वहाँ से माँ के दर्शन कर सकते हैं, वो भी छिप कर। रात में जब केंदुकलई जी ने अपनी पूजा शुरू की, स्तुति शुरू की, तो माँ रोज की तरह प्रकट हो गईं। कहते हैं कि माँ उस समय बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर नृत्य करती थी। जैसे ही प्रकट हुई उन्होंने नृत्य करना शुरू करती, उससे पहले ही माँ को इस बात का भान हो गया था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। माता ने सर्वप्रथम केंदुकलई जी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और राजा नर नारायण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि आप या आपके राजवंश का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आया तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। जैसे ही ये श्राप राजा नर नारायण को मिला, उन्होंने उस जगह को तत्काल ही छोड़ दिया। और दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि कोच बिहार वंश के लोग अगर इस क्षेत्र के आसपास से गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी सवारी से हों, ट्रेन से हों, प्लेन से हों, बस से हों, एक छतरी खोल दी जाती है उनके चेहरे की तरफ ताकि भूल कर भी वो माता की तरफ देख ना पाएँ। भी हो सकता है इस कारण से राजवंश के लोग आज भी उस क्षेत्र में नहीं जाते और आज भी मानते हैं। दोस्तों, ये जो कथा आपने सुनी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।